क्रिकेट के मैदान में एक और चीज बड़ी ट्रेंडिंग पे चल रही है कि व्हाई इंडियन मुस्लिम्स हेट पाकिस्तान नाउ। क्योंकि अब देखते हो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर बातें नहीं होती लेकिन ये होनी चाहिए। मैं अभी असदुद्दीन ओवैसी एक हैं इंडिया के पॉलिटिशियन जो कि मुस्लिम इन्फ्लुएंसर भी हैं, अगर इंडिया में बात करते हो बहुत मशहूर है, वो बहुत बड़े हैं। उन्होंने रिसेंटली एशिया कप का जो शेड्यूल अनाउंस हुआ उसके ऊपर एक बात की है जो कि हमें चुभी है, मुझे चुभी है। मैं आपको एक बात बोलता, मुझे इन द सेंस कि इस बात में नहीं चुभी है कि भाई ये क्यों, मुझे पता है एशिया कप पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इसलिए चुभी है क्योंकि हम पाकिस्तान में जो बैठकर इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर अपनी दया दिखाने की कोशिश करते हैं कि यार वो इंडियन मुस्लिम्स, उनके ऊपर तो बेचारों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनके ऊपर तो मसले हो रहे हैं, हमारे क्रिकेट के साथ वो हमारे साथ प्यार मोहब्बत करना चाहते हैं। भाई एक बात बताऊं, मैं मुस्लिम हूं ना, मेरे लिए मेरी कंट्री सबसे पहले है, मेरे लिए मेरा पाकिस्तान सबसे पहले है। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम है, उसके लिए भी उसकी कंट्री सबसे पहले है, उसके लिए भी उसका मजहब और उसकी जो कंट्री है, जो क्रिकेट है, वो सबसे पहले है। और उसकी कंट्री के लिए वो बंदा आज खड़ा हुआ है। तो यहां पर पाकिस्तान में बैठकर लोग अगर असदुद्दीन ओवैसी को गालियां दे रहे तो मेरी तरफ से एक एक चप्पल अपने मुंह पर रखो तुम, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि कोई आम बंदा नहीं करा। देखो इंडिया में सब लोग ये बात कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, सब लोग। अगर यही बात असद ओवैसी ने बोली है तो इसमें गलत क्या बोला उसने? मुझे एक बात बताओ, देखो मैच होता है नहीं होता वो डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन आप खाम खाम में बैठकर कुछ लोग हैं जो कि हिंदू और मुस्लिम के अंदर एक झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, थोड़ी बातें करना चाहते हैं कि यार इंडियन मुस्लिम और पाकिस्तानी मुस्लिम और ये दोनों भाई भाई हैं, और जो हिंदूज हैं वो इंडियन मुस्लिम्स के भी दुश्मन है और पाकिस्तान भाई नहीं है। ना मेरा इंडियन हिंदू दुश्मन है, ना ही मेरा पाकिस्तानी हिंदू दुश्मन है, ना ही मेरा इंडियन मुस्लिम स्पेशल मेरा भाई है, और ना ही मेरा पाकिस्तान का जो मुस्लिम है वो स्पेशल मेरा भाई है। सब मेरे भाई हैं, हम लोगों को सब प्यार से रहना चाहिए। और ये बात तो पाकिस्तान में बड़े बड़े मुफ्ती कराम कहते हैं कि भाई ये जो इस तरह के जो 2 टके के फसादी लोग होते हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, सबसे पहले इनको निकालो पाकिस्तान से। यहां पर बैठ के लोग इसकी बातें करेंगे असदुद्दीन ओवैसी इंडिया का न कैसे साथ दे सकता है, वो तो यहाँ पर मुसलमान है, उसको तो पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। तो भाई ये कौन सी किताब में लिखा है कि मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान का ही साथ देंगे, वो इंडिया का साथ ही देंगे? ओ भाई वो बंदा इंडिया में बड़ा हुआ है, इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर है, वो बंदा इंडियन है, वो बंदा इंडियन मुस्लिम है, तो वो क्या चाइना का साथ देगा? वो जाकर अपने ही मुल्क का साथ देगा ना। और मैं असदुद्दीन ओवैसी की इस बात से एग्री करता हूं। अगर उसने ये बात संसद में उठाई है कि भाई हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, तो इसके अंदर शायद इतनी ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हर इंडियन यही बात कर रहा है ऑलमोस्ट। हालांकि मैं चाहता हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं चाहता हूं इंडियन और पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए, मगर इसके ऊपर अब मैं समझ लो किसी हिंदू के बारे में अच्छी बात करता हूं कुछ ऐसे, तो क्या मेरे ऊपर पाकिस्तान के अंदर को देशद्रोही का वो लग जाएगा कि भाई ये बंदा देशद्रोही है, ये बंदा हिंदू के लिए बात कर? नहीं भाई, यहां पर नहीं होता। इसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने जो काम किया वो भी ठीक है, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं उसको देशद्रोही बोलूं या मैं उसको पाकिस्तान का दुश्मन बोलूं या ये बोलूं। भाई दुश्मन मैं कभी भी नहीं मानता असदुद्दीन ओवैसी को, उसका पर्सनल मैटर है, उसकी पर्सनल चॉइस है। अगर उसने पाकिस्तान का मैच देखना है देखे, नहीं देखना ना देखे, लेकिन मैं बैठ के उसको ये ताने दे दूं कि भाई वो बंदा भारतीयों के पक्ष में जा रहा है, वो बंदा जो है उसको मुसलमानों का साथ देना चाहिए। भाई उसके यहाँ पाकिस्तान के अंदर जितने मुस्लिम्स है ना, उससे ज्यादा मुस्लिम्स इंडिया के अंदर है, मेरे हिसाब से उससे ज्यादा मुस्लिम्स इंडिया के अंदर हैं, और वो बड़े अच्छे तरीके से वहां पर रह रहे हैं। आज मैं एक रील देख रहा था जिसके अंदर इन हिंदू और मुस्लिम्स का जो भाईचारा है वो प्यार दिखाया जा रहा था। मैं देख के हैरान हो गया कि यार ऐसी रील्स क्यों नहीं आती। हमेशा हम देखते हैं दूसरी रील्स अजीब और गरीब सी आधे कपड़ों में रील्स आ रही होती हैं, लड़कियां नाच रही होती हैं। भाई इस चीज को प्रमोट करो। अब ये जो एशिया कप का मैटर है इसके अंदर भाई हिंदू मुस्लिम का अगर आप उठाकर देखोगे तो हिंदू और मुस्लिम सब लोग एक ही साइड के ऊपर है इंडिया के। पाकिस्तान में भी हिंदू मुस्लिम एक साइड के ऊपर है, यहाँ पर भी हिंदू बहुत खुश है। यहाँ पर भी जितने भी हिंदू और मुस्लिम है वो यही चाहते हैं कि भाई अमन हो, शांति हो, प्यार मोहब्बत हो, हमारा आना जाना हो, और वहां के जो हिंदू मुस्लिम है वो भी एक साथ है। तो बीच में ये पंगेबाजी करने की कोशिश मत करो। कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू सही तरह नहीं रहते, हिंदूज को प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ पर प्रॉब्लम हिंदूज को। भाई हिंदूज मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। रिसेंटली एक केस हुआ था इसी कराची के अंदर, वो एक हिंदू लड़के को किसी बड़े बिजनेसमैन ने मारा था, तो फिर उस हिंदू लड़के को जो प्रोटोकॉल दिया गया पाकिस्तान के अंदर वो पूरी दुनिया जानती है। वो बड़ा कमाल का उसने, यकीन करो, एक सीन बना था जिसके अंदर एक हिंदू के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया था कि भाई इसको इंसाफ मिलना चाहिए। बिजनेसमैन की ऐसी की तैसी, एक हिंदू को इंसाफ मिलना चाहिए, पूरा पाकिस्तान कह रहा था। इसी तरीके से इंडिया के अंदर भी आज असद ओवैसी की इस बात के ऊपर पूरे समाज में तालियां बज रही हैं। पूरा हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, पूरा हिंदुस्तान जो इस टाइम के ऊपर खुश है, वो प्रेज कर रहा है असदुद्दीन ओवैसी को कि जो बात आज असदुद्दीन ओवैसी ने बोली है वो बहुत कमाल की है। लेकिन पाकिस्तान में लोगों को दुख हो रहा है कि असद ओवैसी ने ये बात कैसे बोल दी, वो बंदा हिंदुस्तान का साथ कैसे? ओ भाई वो हिंदुस्तान का ही बंदा है,
तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? अगर यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कोई हिंदू पाकिस्तान की तारीफ करते तो भाई वो पाकिस्तान का ही बंदा है, भले ही वो हिंदू है लेकिन वो पाकिस्तान में रहता है, वो पाकिस्तान में बिजनेस करता है, वो पाकिस्तान में अभी यहाँ पर मेरे एक डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर रमेश कुमार, सुरेश कुमार, ठीक है, आप कराची में सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो या फिर आप गूगल पे सर्च करो, मैं उनसे इलाज करवाता हूं। वो एक हिंदू है लेकिन हम लोग बड़े अच्छे तरीके से साथ रहते हैं, बड़े अच्छे तरीके से जो है आना जाना और बड़े अच्छे तरीके से वो पेशेंट्स को हैंडल करते हैं। वो ये नहीं देखता इलाज करने से पहले कि ये मुस्लिम है या हिंदू है। इसी तरीके से इंडिया के अंदर भी हमने ये चीजें देखी है, लोग पाकिस्तान से इंडिया इलाज कराने जाते हैं, इतना प्यार मोहब्बत है हमारे बीच में, लेकिन फिर ये जो बीच में चाहे पाकिस्तान में बैठे हो या चाहे हिंदुस्तान में बैठे हो, ये जो हिंदू मुस्लिम वाले लोग होते हैं ये गलत करते हैं। ये इस तरह नहीं होने चाहिए। देखो एशिया कप में क्रिकेट हो या ना हो वो एक अलग टॉपिक है, मगर हर बंदे, अब ये तो नहीं है कि भाई क्रिकेट सिर्फ गरीब देखता है या क्रिकेट सिर्फ अमीर देखता है, क्रिकेट सब देखते हैं और हर कोई अपना ओपिनियन रखने का यहाँ पर हकदार है। मैं अगर ओपिनियन रख रहा हूं तो असद ओवैसी को भी रखना चाहिए, नरेंद्र मोदी को भी रखना चाहिए, जय शाह को भी रखना चाहिए, रोहित शर्मा को भी रखना चाहिए। अब जिस तरीके से WCL के मैचेस जो हैं वो शेड्यूल थे ना, वो सारे शेड्यूल थे, मैचेस होने वाले थे कुछ दिन बाद, यानी कि एक दिन पहले शिखर धवन ने बोला मैं नहीं खेल रहा, इरफान पठान ने बोला मैं नहीं खेल रहा, हरभजन ने बोला मैं नहीं खेल रहा, यूसुफ बोल रहा मैं नहीं खेल रहा, सुरेश रैना बोल रहा मैं नहीं खेल रहा। अब वो उनकी पर्सनल चॉइस है भाई, इंडिया की तरफ से उनको परमिशन मिली थी मगर उन्होंने बोला हम नहीं खेल रहे। तो हम ये कैसे बोल रहे कि यूसुफ पठान, इरफान पठान उनको यहाँ पर मैच खेलना चाहिए था, उनको पाकिस्तान का साथ देना चाहिए था। ओ भाई वो लोग अपने देश को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उनका देश उनके लिए सबसे पहले है और वो अपने देश के साथ खड़े होने का पूरा हक रखते हैं। जो उन्होंने किया मैं तालियां बजाता हूं। मुझे ऐसे ही ये लिटरली हमारे यहाँ पर जो है बहुत बड़ी, आप कह लो कम दिमागी है, हमारी कम अकली है कि हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि भाई उनको उनके देश ने क्या क्या दिया है, उनका देश उनके साथ खड़ा हुआ है और वो पूरा का पूरा देश टाइम पे असद ओवैसी की तारीफें कर रहा है। ये बहुत अच्छा किया असद ओवैसी ने ये बयान देकर कि क्रिकेट एशिया कप नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो मैं नहीं देखूंगा। ये असद ओवैसी की कोई छोटी बात नहीं है, लोग हल्की फुल्की बात लेकर बैठ जाएंगे, लेकिन भाई मैं आपको बता रहा हूं, और पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे मीडिया वाले हैं जो कि इस किस्म की बातें कर रहे हैं, मतलब पब्लिक यहाँ भी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है। यहाँ की पब्लिक को भी क्लियर कट समझ में आता है कि भाई जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, अगर एशिया कप हो गया तो हम देख लेंगे, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन खाम में इसके पीछे बैठकर आप असद ओवैसी को बातें करना शुरू कर दो, असद ओवैसी के खिलाफ अजीबोगरीब से प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दो, ये गलत बात है। असद ओवैसी मुझे पर्सनली तौर के ऊपर बड़ा अच्छा लगता है, मैं आपको सीरियस बात बताऊं, वो अच्छा इंसान है। उसने रिसेंटली जो एक केस हुआ था हिंदू मुस्लिम वाला, उसमें भी उसने बड़े अच्छे तरीके से लड़ा, बंदा वकील भी है मेरे ख्याल से, तो क्योंकि जिस तरीके से ये बंदा सामने खड़ा होता है और बातें करता है, बातें बड़ी अच्छी करता है। हालांकि ये ऑपोजिशन में है, ये नरेंद्र मोदी की पार्टी में नहीं है, लेकिन वहां पर खड़े होकर ये इस किस्म की बातें करते हैं तो भाई तालियां बनती हैं बनने के लिए, असद ओवैसी के लिए। और पाकिस्तान में भी ये बोलना चाहूंगा भाई देखो प्यार मोहब्बत बांटो, एशिया कप हो गया तो मैं भी चाहता हूँ एशिया कप हो, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं प्राउड पाकिस्तानी हूँ, दिल से बड़ा खुश हूं मैं पाकिस्तानी, ठीक है। लोगों को अगर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में लोग गरीब हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा तो ये तो वो सब बातों को रहने दो, मैं बड़ा खुश हूं पाकिस्तान में रहकर, बड़ा अच्छा है। लेकिन जो इस टाइम पे इंडिया में लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं उनको सैल्यूट है, दिल से सैल्यूट है। मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी, उन पाकिस्तानियों को जो यहाँ पर असद ओवैसी को गलत बोल रहे थे उनको ये बात समझ में आ गई होगी। खैर जो भी है, आप लोग भी इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया, बाय बाय।